सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर की गई उमरिया जिले के एक वीडियो सुर्खियों में है। ये वीडियो उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें वहां के एक वन अधिकारी द्वारा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग इस वीडियो में किया जा रहा है। इस वीडियो को युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया है। भाजपा सरकार पर इस वीडियो के माध्यम से उंगली उठाई गई है। क्या है इस वीडियो में, पहले हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी से बातचीत करेंगे। आखिर वीडियो में क्या कुछ है वो एक बार सुनिए। ठीक है, हमारा भाई गुरु साहब हमारे तलवे चाट के नौकरी पे लगता है, बार-बार उसका ज्ञान दोगे मुझे तुम? अच्छा, हाँ। तलवे चाट लात मार के निकाल देते हैं उसको, तुम उसके भरोसे उछल रहे हो। क्यों? वो तुम तलवे चाट है मेरे की, वो साहब रखवा दीजिए। फोन किया 4 बार। तो वीडियो में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, ये पूरा जो मामला है, क्या कहेंगे इस विषय में? क्या जानकारी अब तक आपके सामने आई है? हित किशोर जी, मैं बताना चाहूंगा, ये उमरिया जिले के बांधवगढ़ क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामले का भी पूरी बात बताई जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कुणाल चौधरी जी, उनके द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट में एक वीडियो लोड किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि ये बांधवगढ़ के जो रेंजर है वो तानाशाही हिसाब से वहाँ गाली दे रहे हैं, जहाँ उसमें वहाँ ग्रामीणों को स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि जो वहाँ के रेंजर हैं वो बांधवगढ़ के जो ग्रामीण हैं जो उस एरिया से जुड़े हुए हैं, उनको वो कहते हैं कि वो तलवे चटवाने की बात कहते हैं। वहीं ये कहते हैं कि लात मार के नौकरी से निकाला गया था, फिर उसके बाद उनको तलवे चटवाने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसको कुणाल चौधरी ने अपने फेसबुक अकाउंट में इन्होंने शेयर किया है और काफी ये चर्चा है। अब ये कुणाल चौधरी की जो ये फेसबुक अकाउंट है उसको स्थानीय स्तर पे जो नेता है, जिला स्तर के नेता है, वो खुद शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा अन्य लोग भी शेयर कर रहे हैं। इस मामले को लेकर के जहां संजीदगी की बात सामने आती है मध्य प्रदेश सरकार को लेकर के, तो कहीं ना कहीं कुणाल चौधरी ने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से उनको घेरने का प्रयास किया है। इस मामले की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि ये जो रेंजर हैं ये अर्पित मेराल नाम के हैं। ये पतौर कोर एरिया के रेंजर बताए जाते हैं और इनके द्वारा ये अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में ये बात सामने आई है कि पनपथा बफर रेंज के अंतर्गत जो मंझोखर है वहां डूब क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की टीम गई थी। उस टीम में ये अर्पित मेराल सहित अन्य लोग भी शामिल थे, जहां उनके द्वारा ये तथाकथित जो अमर्यादित शब्द हैं वो सब कहे गए हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि वॉइस ऑफ राइट न्यूज चैनल नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये वीडियो जो है वो राजनीति में घिरा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, चूंकि एक वन विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने गई, ये जानकारी आप दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो व्यक्ति सामने खड़े हुए हैं उनसे बातचीत हुई, वो अपने आप को बनवारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो अपने आप बता रहे हैं कि वो वहां सरपंच रहे हैं, वर्तमान में उनकी पत्नी सरपंच है। हम उनसे भी आगे बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हुई। लेकिन सवाल ये है कि अमला अतिक्रमण हटाने गया था, जनप्रतिनिधि वहां मौजूद थे, दोनों के बीच जो हॉट टॉक हुई वो अब राजनीति का अखाड़ा बन गई है। क्या ये जो विषय है ये केवल यहीं तक सीमित है या फिर इसके अलावा भी इसके अंदर कोई ऐसी कहानी है? क्योंकि जो व्यक्ति दो आमने सामने है वो किसी तीसरे की व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं, तो इतना क्रोध अधिकारी के अंदर उस व्यक्ति उन हालात के प्रति क्यों है? देखिए, कहीं ना कहीं इस तरीके का अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना एक जिम्मेदार अधिकारी को शोभा नहीं देता है। काफी किरकिरी विभाग की भी हो रही है। वहीं भाजपा सरकार को जो घेरने का प्रयास किया गया है तो भाजपा सरकार की भी कहीं ना कहीं किरकिरी नजर आ रही है। इस संबंध में वहाँ के एक ग्रामीण हैं गुरु प्रसाद द्विवेदी, उनसे बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि ये जो वीडियो है ये मुझको लेकर के कहा जा रहा है, क्योंकि बनवारी प्रसाद द्विवेदी उनके बड़े पिताजी के लड़के हैं और वहाँ पूर्व सरपंच रह चुके हैं। तो वो वहाँ अतिक्रमण हटाने के दौरान उनकी जो बातें हो रही थी उसी दौरान उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि गुरु के कहने पे ऐसा करते हो, जिसको हमने लात मार के नौकरी से निकाल दिया था और फिर तलवा चाटने के बाद वो यहाँ आया था। तो ये तमाम जो बातें हैं वो गुरु प्रसाद ने
बताया है। और ये पूरा मामला जो है ये बांधवगढ़ एरिया के, क्योंकि बांधवगढ़ एरिया राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ बीते दिनों कई मामले भी ऐसे चर्चित सामने आए हैं। अब बीते दिनों हाथियों का जो मौत का मामला था, 10 हाथियों का, कुणाल चौधरी ने भी उस बात का उल्लेख किया है अपने ट्वीट में। उन्होंने इस घटना के साथ साथ 10 हाथियों का जिक्र भी किया है। तमाम जो हालात हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच पटरी नहीं बैठी है। और जो आप नाम बता रहे हैं गुरु प्रसाद द्विवेदी, उनसे संबंधित ये मामला है। कोशिश करेंगे कि उनसे भी बातचीत हो जाए। फिलहाल तो इस पूरे मामले में सबसे अहम बात ये है कि वन की रक्षा, वन संपदा की रक्षा, अतिक्रमण हटाना, उसके बीच में अगर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में टकराव होता है तो बात बनेगी कैसे। देखते हैं इस पूरे विषय में कि आखिरकार अन्य लोगों का क्या कुछ कहना है। लेकिन फिलहाल तो स्थिति और सवाल भाषा को लेकर हैं। जो वहां होना था वो अतिक्रमण अब हटा कि नहीं हटा, ये प्रश्न तो शायद कोई पूछ ही नहीं रहा है। पूछ ये रहा है कि आखिरकार एक वर्दीधारी अधिकारी जनप्रतिनिधि पर इतना तमतमाया क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपू त्रिपाठी जी आपका जानकारी के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर की गई उमरिया जिले के एक वीडियो सुर्खियों में छाई हुई है और उस वीडियो को शेयर किए हैं कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने। हमारे साथ बनवारी प्रसाद द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। बनवारी प्रसाद जी, क्या ये पूरा विषय है और जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं उनसे किस विषय में आपकी बातचीत हो रही है और आखिर इतना गुस्सा अधिकारी के अंदर क्यों है? जी सर, मैं करीबन 11-12 बजे गया था यहाँ से। मैं 2010 से आज भी सरपंच हूँ यहाँ का, मझोखर का। मेरी मिसेज है गुड़िया द्विवेदी इस समय पर वर्तमान में। तो मैं गया तो मैं बोला कि एसडीएम साहब कौन है आपके? एसडीओ साहब। एसडीओ साहब तो पहले तो बताए नहीं है। इसके बाद फिर मैं बोला कि सर मेरा निवेदन ये है कि मेरे को आप बताया जाए कि किसके आदेश से ये काम कराया जा रहा है। मेरे जनता की यहाँ गरीब आदिवासियों की ये भूमि है ना, बहुत दिनों से अतिक्रमण है और करीबन बोर हैं, घर बने हैं 50 साल से वहाँ। तो ऐसा तब प्रशासन कहाँ गया था, है ना। तो इसके बाद वो गाली गलौज देने लगे रेंजर साहब दो। कौन है रेंजर साहब, आप जानते हैं इनको? जी मैं नाम तो नहीं जानता श्रीमान जी। जी एक का नाम अर्पित मेहरा है। हाँ, वो गाली दे रहा था कि तेरा भाई चिपड़ी जूता साफ करता है, तेरा भाई ये करता है वो करता है, मैं उसको जूता मार के हटा देता हूँ, ऐसा करता है, ये बोल रहे थे श्रीमान जी। और मेरे को अभद्रता किए कि तुम कौन हो सकते हो, यहाँ से हटो बे हरामी, इस प्रकार की बातें बात कर रहे थे श्रीमान जी। हाँ, और मैं कहा मेरे को अवगत कराया जाए कि किसके आदेश से ये काम कराया जा रहा है, बस इतना मैं बोला हूँ श्रीमान जी। अच्छा, लेकिन यहाँ विषय जो है, जो जानकारी है कि ये जो फॉरेस्ट का जो अमला गया था वो अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पहुंचा था। आप बता रहे हैं कि आप लंबे समय से वहां जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान में आपकी जो धर्मपत्नी है वो सरपंच हैं। तो ऐसे में प्रशासन यानी प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि, एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर कहीं अतिक्रमण है तो जितनी जिम्मेदारी वन विभाग की उसको हटाने की है, उतनी ही जिम्मेदारी वो सुगमता से अतिक्रमण हट सके, ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की भी है। तो इन परिस्थितियों के बीच में ये हालात क्यों बनते हैं कि अधिकारी को आपसे ऊंची आवाज में बात करनी होती है और आप भी कुछ ना कुछ प्रति उत्तर भी देते हैं? जी मैं तो कोई उत्तर नहीं दिया श्रीमान जी, मैं यही पूछ रहा था कि मेरे को ये आदेश बताया जाए कि किसके आदेश से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तंचनाली किसके उसमें से खनाई जा रही है, बस मेरा यही था। फिर मैं बोला कि ये बोर था, यहाँ बोर को अपने कब्जे में किए हैं, आम थे तो वहाँ तोड़ लिए हैं, सब आम उनके फले थे बेचारों के। तो जब ये बोर था तो बोर कराए थे तो आपका विभाग कहाँ गया था? और न आपकी टंचनाली है, बल्कि 1-2 बार मैं लिखित में भी दिया हूँ डीएफओ साहब से मिलके कि मेरे जनता को अवगत कराया जाए कि आपका फॉरेस्ट विभाग कहाँ से कायम है।
और कई बार मैं उसके लिए भी भेजा था श्रीमान जी, वही पट्टे के लिए जो कब्जे किए थे। तो वो विभाग वहाँ से लिख दिए थे कि ये डूब एरिया में है। तो जब डूब एरिया में है तो आप क्यों अतिक्रमण हटा रहे हैं? मैं निवेदन ये कर रहा था। बाढ़ सागर डूब से है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप ये लिख रहे हैं जब पट्टा देने की बारी आती है कि हमारे ये डूब एरिया में है, इसके हम पट्टे नहीं दे सकते, अब क्यों हटाया जा रहा है? यही मैं निवेदन कर रहा था। होगा तो गाली गलौज दे रहे थे वो लोग। बस हो गया। बिल्कुल। कुल मिलाकर जो है वो आप लोगों को पहले सूचित नहीं किया गया, जानकारी नहीं दी गई। मैं यही भी निवेदन किया कि श्रीमान जी आप नोटिस देते, है ना, और इसके बाद आप अब बेदखली कार्रवाई करते, आप ये सब इसके बाद आप कंचनाली खनाते। अच्छा, एक बात से आप परिचित हैं क्या कि आपका ये जो विषय है, आपका ये जो वीडियो है, इसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है और उन्होंने इसे शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा सरकार का प्रशासन कोर्ट के आदेश को अपनी जेब में रख जनता से तलवे चटवा रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के रेंजर जिसके क्षेत्र में 10 हाथियों की मौत हुई थी, उस मामले को दबाए गए और उसके ऊपर दबंगई कर ग्रामीणों से लगातार बदसलूकी की जा रही है। ये जो कुणाल चौधरी जी ने आपका वीडियो शेयर किया है, उन्होंने जो लिखा उससे कितना सहमत हैं आप? क्या वाकई में वहाँ जो 10 हाथियों की मौत हुई उसे दबाया गया? जी सर, हाँ 100% सहमत है, क्योंकि ये खुद वीडियो हम बनवाया हूँ मैं। रेंजर साहब खुद कर रहे थे कि तुम तलवा मेरे चाटते हो, ये करते हो, तुम्हारा भाई मैं जूता मार के हटा दिया, ये बता रहा था, मेरे से बात कर रहा था। और हटो हरामी तुम कौन हो, घुसड़ी वाले, है ना, ये मेरे से अभद्रता किया है सर श्रीमान जी। मैं बोला कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं 2010 से यहाँ पर आज भी सरपंच हूँ, मेरी मिसेज ही इस बार को, है ना, कहीं कुछ नहीं, हटो यहाँ से, चलो हम तो अपना काम, आप कौन हो? प्राथमिक तौर पर आप किस पार्टी के सदस्य हैं? जी मैं कांग्रेस से हूँ सर। प्राथमिक तौर पर आप कांग्रेस के सदस्य हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत और जानकारी के लिए कि एक ऐसा घटनाक्रम जहां जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी आमने सामने हैं। विषय अतिक्रमण हटाने को लेकर है, लेकिन जनप्रतिनिधि की आपत्ति ये है कि उनके संज्ञान में पूरा मामला नहीं था और नोटिस नहीं दिया गया किसी को। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत और जानकारी के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई है उमरिया जिले की एक वीडियो। कुणाल चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुणाल जी, ये जो वीडियो है अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि अधिकारी जो हैं वो अभद्रता कर रहे हैं। विषय अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि हमें जानकारी दिए बगैर अतिक्रमण हटाया जा रहा था, हमने जानकारी मांगी और इसके बाद हालात ये बने कि मौजूद अधिकारी ने हमारे साथ अभद्रता की। ये इस तरह की जो तस्वीर है, क्या इस पर टिप्पणी आपकी? देखिए, जिस तरह की हालात है और जिस तरह का वो वीडियो दिखा, हमेशा एक सभ्य समाज का एक सभ्य तरीका होता है। और हम इस देश में क्या लाल फीताशाही लाना चाहते हैं? क्या हमारा तो अंग्रेजों का शासन लाना चाहते हैं? कि किस तरीके से हर चीज का एक तरीका है, इस देश के संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, हर सरपंच से लेके उसका अपना अधिकार है, पर जिस तरीके से लोगों के शब्दों का चयन हो गया, एक उच्च पद के ऊपर बैठ के आपके शब्दों के चयन क्या होना चाहिए रोज। और ये यहीं से नहीं, आपने देखा होगा कि यहाँ के मंत्री कभी सेना को गाली देते हैं, कभी किस तरह की अपमान करते हैं, कभी इस तरह के कर्मचारी अधिकारी लोगों का अपमान करते। तो ये हमें एक सहिष्णु समाज की जगह हम जो आइडिया ऑफ इंडिया को खत्म करने का काम कर रहे हैं, हम जो नफरत की बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से डरा और धमका के हर लोगों को अलग अलग मतलब शब्दों का चयन की तलवे चाट के, क्या इस तरह के शब्दों का चयन होना चाहिए? अरे एक व्यक्ति अगर जॉब के लिए गया है किसी के पास, तो वो तलवे चाटने नहीं गया है। आपको जॉब मिली है तो इसका मतलब कि आपको अधिकार मिला है किसी को देने का, तो वो आपको देना पड़ेगा, ये तो अधिकार है लोगों का। आप भी जनता के सैलरी पैसे के ऊपर सैलरी ले रहे हो, अगर वो दूसरा ले रहा होगा, पर उस तरह के शब्दों का चयन करके बड़ा एक निंदनीय कृत्य है। ऐसे कृत्य किसी भी हाल में बर्दाश्त योग्य नहीं है। बिल्कुल, ये तो इस तस्वीर से संबंधित आपकी टिप्पणी हो गई। एक लाइन जो बहुत भारी है, 10 हाथियों की मौत हुई थी, उस मामले को दबा गए,
उसके ऊपर दबंगई कर ग्रामीणों से लगातार बदसलूकी की जा रही। एक बहुत बड़ा विषय है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ, जो आज तक समझ नहीं आया बहुत सारे लोगों की कि आखिर हुआ क्या। देखिए, ये बड़ा विषय है। 10 हाथियों की मौत हो जाना, मतलब इस जिस तरह की हालात है, जिस तरह की परिस्थितियां है, मतलब, और उसके बाद जवाबदेही तय नहीं होना। जो बिल्कुल। सरकार जवाबदेही तय, किसकी जवाबदेही? किसी की तो जवाबदेही होगी। अब इतना पैसा खर्च करा जाता है, इतने लोग सेक्रीफाइस करते हैं, हमारे नेशनल पार्क बनते हैं, गांव के गांव विस्थापित होते हैं, और किस तरीके से अगर हमारे यहाँ पे इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही तो तय हो। जवाबदेही किसकी है? क्या जवाबदेही ना शासन की है, ना प्रशासन की है, पुलिस की अलग अपनी जवाब, तो हर व्यक्ति की जवाबदेही, तो जवाबदेही तय हो कि इतना बड़ा कांड हुआ तो उसकी जवाबदेही किसकी थी, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई आज तक। और उसको दबाने के बाद इस तरह के विध्वंसक जो मामले आए, मैं मतलब इसको मुझे लगता है कि बड़ा दुखद पहलू है। और शब्दों का चयन हर व्यक्ति को मर्यादित होना चाहिए और शब्दों के माध्यम से सही तरीके से जनप्रतिनिधियों से बात करना चाहिए। बिल्कुल। अब अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आम जनता और जनप्रतिनिधियों के लिए ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और इसके साथ साथ जिम्मेदारी तय न होना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल धन्यवाद। चौधरी जी हमसे बातचीत के लिए। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है, और जिन अधिकारी पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, अर्पित मेराल जी जो रेंजर हैं हमारे साथ, वो फोन लाइन पर मौजूद हैं। अर्पित जी, क्या सिचुएशन थी और आखिर इतना बड़ा प्रश्न आपके ऊपर क्यों खड़ा हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो जनता से अभद्रता कर रहे हैं? मैं आपको इस बारे में ये बताना चाहूंगा कि लगभग 2 से 3 दिन पहले 150 एकड़ अतिक्रमण हमारी अलग अलग रेंजेस की संयुक्त टीम हटा रही थी। 100 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी तैनात थे, 2-2 जेसीबी तैनात थी जो 100-150 एकड़ अतिक्रमण मुक्त करा रही थी। इसी दौरान ग्रामीणों द्वारा जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया गया। इस दौरान जो वाद विवाद और गहमा गहमी हुई है, वो उसी के कुछ वीडियोस में से एक वीडियो ये भी है। और इसमें मेरे द्वारा कोई किसी को जाति सूचक या अन्य प्रकार की गाली नहीं दी गई है। मेरे द्वारा केवल जो विरोध कर रहे थे उनका विरोध किया गया है बस। बिल्कुल। ये जो बनवारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई। इनका कहना है कि मैं पहले जनप्रतिनिधि सरपंच रहा, अभी वर्तमान में मेरी पत्नी सरपंच है, और हमें कोई सूचना इस अतिक्रमण को हटाने की नहीं दी गई, और मैं तो केवल ये पूछ रहा था कि ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है किसके द्वारा की जा रही है, उसकी जानकारी लेना चाह रहा था। तो इतना अधिक जो क्रोध है वो आपके उसमें क्यों दिखाई दे रहा है? प्रश्न केवल इतना है। मैं आपको पहली चीज ये बता दूं कि सूचना दी गई नहीं दी गई इसके बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ये मेरी रेंज का मामला नहीं है जी। ये पड़ोसी रेंज का मामला, बफर रेंज का। और चूंकि अतिक्रमण 150 एकड़ का हटाना एक बड़ा कार्य होता है, इसके लिए तीनों चारों रेंजर्स का सहयोग लिया जाता है। तो उनको सूचना दी गई या नहीं दी गई ये मुझे जानकारी नहीं है। बस मुझे एक लिखित आदेश मिला था कि मुझे जाके अतिक्रमण हटाना है अपने सारे साथियों के साथ में। तो अतिक्रमण हटाने के दौरान ही इस प्रकार की जो रही बात, जो उग्रता की आप बात कर रहे हैं, तो ग्रामीणों द्वारा अत्यधिक उग्र और अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा था हम सभी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा। इस वजह से ये गहमा गहमी आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल। यानी जो एक पार्ट है वो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है जिसमें गुस्सा आपके सर चढ़ा हुआ है, पर वो पार्ट शायद आप कहना चाह रहे हैं नदारद है जिसमें आपने भी इसी तरह के क्रोध का सामना किया। जी, वो क्रोध और बहुत सारे ग्रामीणों के गालियां और धक्का मुक्की, और हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो मेरे एसडीओ मेरे साथ बाजू में मौजूद है वीडियो में, उनको भी बुरा भला कहा जा रहा था, मारने की धमकी दी जा रही थी। लेकिन चूंकि हम में से कोई वीडियो नहीं बना रहा था इस कार्यवाही का, इस वजह से वो वाला वीडियो अब अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इतनी बड़ी चूक कैसे? 150 एकड़ का अतिक्रमण हटाना है, आपका बल वहां मौजूद है, और आपके ही ऊपर अब इतने बड़े आरोप लगने लगे कि अधिकारी जो है वो अभद्रता कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा आपको लगता है कि कार्रवाई में चूक हो गई? नहीं, कार्रवाई में चूक इसलिए नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि लगभग वहां पुलिस वाले भी मौजूद थे, वहां पर राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे, पटवारी, नायब तहसीलदार और ये सब, और हमारे वन विभाग के 3-4 रेंजर थे। और बहुत लंबे समय से ये हटाने की कार्रवाई चल रही थी क्योंकि ये बहुत पुराना 35-40 साल पुराना अतिक्रमण था।
और लगभग इसके लिए बहुत लंबे समय से डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा था और ये हमने लगभग 4 दिन हटाया है पूरा अतिक्रमण। तो ये शायद ये जो वीडियो है शायद ये दूसरे या तीसरे दिन का वीडियो है, ये मुझे क्लियर है याद नहीं। और जिन व्यक्ति के विषय में आप कह रहे हैं कि तलवे चाटता है, ये आखिर है क्या विषय? चूंकि ये कार्रवाई का हिस्सा तो लग ही नहीं रहा है पूरा। नहीं, एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिन व्यक्तियों के सपोर्ट से ये हमें विरोध करके परेशान कर रहे थे वो हमारे कुछ विभागीय लोग हैं जिनके ऊपर पहले भी अतिक्रमण कराने का आरोप लग चुका है। तो इस वजह से संदर्भ में ये बात कही गई होगी और मेरा किसी का दुखी करने का इरादा नहीं था। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो हमारे साथ अर्पित मेराल जी जो रेंजर हैं वो जुड़े हुए थे और उनका कहना है कि एक ही पक्ष सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, दूसरा पक्ष जिसमें अधिकारियों ने, वहां मौजूद टीम ने भी विरोध का सामना किया, ग्रामीणों ने जो स्थिति वहां उत्पन्न की उसका सामना किया, वो वाला पक्ष सोशल मीडिया पर नहीं है। उम्मीद यही की जा सकती है, चूंकि बनवारी प्रसाद द्विवेदी अपने आप को जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, एक पूर्व विधायक ने इस पूरे विषय को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों समन्वय के साथ जब किसी समस्या के हल पर निकलते हैं तो हल निकलता है, नहीं तो बवाल तो फिलहाल दिख ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी आपका बातचीत और जानकारी के लिए।